Most of the people are suffering from frozen shoulder nowadays. तो फ्रोजन शोल्डर है क्या? फ्रोजन शोल्डर में आपका जो कैप्सूल है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और उसकी वजह से जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्ट होने लगती हैं, जैसे कि आपकी फ्लेक्शन या फिर एबडक्शन और आपका एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि जो बाहर जाने वाली रोटेशन है और बाहर निकालने वाला और हाथ को ऊपर ले जाने वाले मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसके रीजंस क्या है? वैसे तो आयुर्वेदिक रीजंस हैं इसमें, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द लाइक जो इसको एग्रीवेट कर सकते हैं वो है डायबिटिक मेलाइटिस एंड एनी ट्रॉमा, और डायरेक्ट ट्रॉमा और इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू शोल्डर। और ये कुछ रीजंस हैं जिससे हमारा शोल्डर जो है वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से फेस में है फ्रोजन शोल्डर के। फ्रोजन शोल्डर के मोस्टली 3 फेस होते हैं। पहला फेस यानी कि पेनफुल फेस। पेनफुल से आप समझ पा रहे हैं कि इस फेस के अंदर जो है पेशेंट को पेन रह सकता है और उसका जो पेन है मोस्टली एग्रीवेट होता है वो है रात में, और ज्यादातर जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है इसमें एक्सटर्नल रोटेशन, जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन वाले काम जो है कुछ सफर कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट आप अपने आसपास के जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास जा सकते हैं। कुछ मॉइस्ट हीट एंड आईएफटी टेंस वगैरह जो आपके पेन को थोड़ा रिलीफ देंगे वो आप चीजें कर सकते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर को 3 से 4 महीने बीत गए हैं और हम आ गए हैं सेकेंड फेज में, यानी कि स्टिफ फेज। अब इस दौरान जो है आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, बट आपकी स्टिफनेस मैक्सिमम हो जाएगी और इसके अंदर आपकी कुछ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने लगेंगी, यानी कि आपकी एक्सटर्नल रोटेशन, आपका जो हाथ बाहर जाना है वो बहुत कम हो जाएगा। आपका हाथ ऊपर साइड से नहीं उठेगा, आपका हाथ सामने से उठने में थोड़ी सी दिक्कत आने महसूस करेंगे आप। तो ये आ जाएगा आपका स्टेप फेस में। जब आप सुबह सो के उठेंगे उस दौरान आप यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेन फील करेंगे, और इसके अंदर अब फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी के कंबाइंड मिक्सचर से आप जो है अपने फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं, बेहतर इलाज पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक और आपके क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना रहेगा। वो कुछ एक्सरसाइजेस आपको गाइड करेंगे, कुछ उसमें मेडिटेशन रहेगा, वो आप रेगुलर तौर पे ले सकते हैं। और कुछ दिनों में अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो आप यू विल बी फाइन बेटर। तो अब ऑर्थोपेडिक से दवाई चल रही है और साथ में फिजियोथेरेपी। अब आ गए हैं हम थर्ड फेज में, यानी कि रिकवरी फेज में। इसमें क्या होगा? इसमें आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपका रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है, आपकी जो कैप्सूल की टाइटनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगी है और आपका पेन भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो ये फेज यानी कि रिकवरी फेज है। इसके अंदर आपकी रिकवरी ही आती है और जैसे जैसे आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे आपकी रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आइए जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर से किस प्रकार बचा जा सकता है, यानी कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें फ्रोजन शोल्डर से बचा सकती हैं, या अगर हम अपने रिकवरी फेज में हैं उस दौरान हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो एक्सरसाइजेस कुछ इस प्रकार हैं।